आरफा, अरे भाभी आप? पता चला था कि तुम्हारे ससुर हॉस्पिटल से वापस आ गए, तो बस उनका पता करने आ गई। वो तो सो रहे हैं, लेकिन आए ना, बैठे। आरफा, जुनैद तुमसे बहुत शर्मिंदा है। तुमने अंकल के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन वो अरेंज नहीं कर पाए। कोई बात नहीं भाभी, अल्लाह का करम हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो, अल्लाह का शुक्र है। सुना है इरम के ससुराल वाले बहुत अमीर लोग हैं। जी, अमीर होने के साथ साथ बहुत पुरखुलूस भी हैं। मुझे तो लगता है सारी करम नवाजियां उन्हीं की हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाभी जैसा आप सोच रही हैं। साजिद के प्रोविडेंट फंड के पैसे मिले थे। सॉरी, मुझे लगा कि शायद इरम के ससुराल वालों ने कुछ। खैर, अंकल आंटी तो सो रहे हैं, फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? और जुनैद ने भी कहा था कि आज जल्दी आ जाएंगे वो। थोड़ी देर तो बैठती, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। फिर आऊंगी ना मैं, ठीक है? चलती हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है? जी भाभी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर आऊंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलियान कहाँ है? देखिए मैं आलियान के लिए क्या लेकर आया हूँ। इतने अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आया हूँ। अली, आप? ये कौन है? ये अली हैं, इरम के होने वाले हस्बैंड। और अली, ये फरीन है, मेरी भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए। देखो, आरफा मेरी नंद है, और भाभी होने के नाते मैं नहीं चाहती कि इसकी कोई बदनामी हो। तुम इरम के लिए लाओ ना, जो तुम्हारा दिल चाहता है, उसे बहुत खुशी होगी। लेकिन आरफा यहाँ पर साजिद के नाम से मंसूब है, इसको इज्जत से यहाँ रहने दो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक बात कर रही हूँ मैं। सुहागन पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन बेवा को हर कोई खिलौना ही समझता। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात जरूर समझोगे। ठीक है आरफा, मैं चलती हूँ। ये आपकी भाभी? कुछ गलत तो नहीं कहा उन्होंने। आपको जो करना है घर वालों के लिए कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को आपके इन खिलौनों और तोहफों की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कह रही हैं आरफा? ठीक कह रही हूं मैं। आज के बाद अगर आप आलियान के लिए कुछ भी लाए तो मैं उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। आप मुझे बिल्कुल नहीं मना कर सकती। कर सकती हूँ, मैं आलियान की माँ हूं, और आप आलियान के कुछ नहीं लगते। मोहब्बत किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होती है। बगैर रिश्ते की मोहब्बत बदनामी बन जाती है। तो फिर आप नहीं जानती कि मेरे और आलियान का क्या रिश्ता है? रुक जाए अली, आप आलियान से नहीं मिल सकते। मुझे आलियान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। अली, आलियान। अली आप? हाँ जी मैं। देखो मैं अकेले क्या लेकर आया हूँ, पोले पोले चिकलोने। सिफारिशी टॉयज हैं आलियान की, देखो। लाओ इसे मेरी गोद में दो। हाँ ये ले। अली, आलियान को मुझे दें। अभी मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। आखिर आप चाहते क्या हैं? लेकिन आप आलियान को मेरी गोद से क्यों लेना चाहती हैं? अली, आलियान को मुझे दें। ये सब क्या हो रहा है भाभी? इरम, इनको समझाओ, ये आलियान को मुझसे अलग नहीं कर सकती। आप उठाएं ये सब चीजें, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद है, और फिर आलियान को भी ये सब पसंद है। क्यों अपनी दौलत का भरम दिखा रहे हैं? क्यों हमारी इज्जत नफ्स को खरीदना चाहते हैं? मैं किसी को खरीदना नहीं चाहता, बल्कि खुद बिकना चाहता हूँ। किसके हाथों बिकना चाहते हैं? आप सब लोगों के लिए, साजिद के हाथों। क्या? अली, आप ये सब क्या कह रहे हैं?
याद रखिए, साजिद मर चुके हैं, वो आपकी खरीदो फरोख्त का हिस्सा नहीं बन सकते। बार बार आप साजिद का नाम लेके क्यों हमें इमोशनल करते हैं? जिस शख्स से आप कभी मिले नहीं, जिसे जानते नहीं है, क्यों उससे रिश्ता बनाने पे बाजिद हैं? मेरे बेटे को आप मेरी गोद से लेकर जुल्म कर रही। आलियान आपका कुछ नहीं है, ये मेरा बेटा है। इसे ना तो आपकी लाई हुई चीजों में से कुछ चाहिए और ना ही आपकी शफकत की जरूरत है। क्या मुसीबत है ये? अभी शादी हुई नहीं है और मेरा बेटा मेरे हाथों से निकला जा रहा है। शादी के बाद तो मैं अली की सूरत देखने को तरस जाऊंगी। मम्मी, भाई दवाइयों के सिलसिले में गए हैं, उनको इंजेक्शन देने के लिए। चुप रहो तुम। आज दवाई खिलाने गया है तो कल खाना खिलाने जाएगा। अम्मी आप फिक्र मत करें, वो आ जाएंगे। आ तो जाएगा, मगर गया क्यों? मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ और वो है कि ससुराल की खिदमत करते नहीं थक रहा। मम्मी आप यहाँ पर नहीं थी जब भाई चले गए थे। मेरा इंतजार नहीं हुआ अली से? मेरे लिए इंतजार नहीं कर सका? अभी पूछती हूँ मैं। मम्मी ये क्या कर रही हैं? शादी के दिन करीब है, कोई नाचाकी होगी तो बहुत बुरा होगा। मुझे तो इस शादी का अंजाम बुरा ही बुरा नजर आ रहा है। मेरी बात सुने, पापा आपसे बहुत नाराज होंगे। नाराज होते हैं तो हो, हटो। मम्मा ना करे ना। तुम्हें कोई एहसास है कि तुमने अली के साथ किस कदर बदतमीजी की, जुबान दराजी की? तुम्हें तो ये भी एहसास नहीं कि वो इस घर का दामाद है। नहीं अम्मी, मैं इस घर का बेटा हूं और मैं नहीं चाहता कि आप सब मुझे दामाद कहकर अपने और मेरे दरमियान फासले रखें। मैं तो आप सब में शामिल होना चाहता हूं। मेरा भी आलियान से रिश्ता है, ताल्लुक है, एक ऐसा ताल्लुक है जो हर रिश्ते से बढ़कर। पता नहीं कि आरफा इस बात को क्यों नहीं समझती, आलियान को क्यों मुझसे दूर कर देना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी से भी कोई आस लगाए। आलियान मेरी भी आस है, मेरी निजात का वसीला है आरफा। क्या क्या कह रहे हैं अली? जहां तक मुझे याद पड़ता है फातिमा बेगम, मैंने तो आपको कभी इंतजार की जहमत नहीं दी। आपकी औलाद तो दे रही है ना अब मुझे इंतजार की जहमत, बल्कि अजियत। अली का इंतजार है, उसके लिए परेशान होना छोड़ दो। हैदर, जब आप मेरी परेशानी की वजह जान ही गए हैं तो हल भी तलाश कर दें। मैं बहू लाना चाहती हूँ हैदर, अपने बेटे को रुखसत नहीं करना चाहती। मेरा तो बेटा शादी से पहले ही रुखसत हो गया है। अगर एक इंसान के जज्बात और उसकी हमदर्दी का मजाक उड़ाया जाए, उसमें शक किया जाए, तो वो ऐसी बात करेगा ना। आरफा, मुझे ये बताओ कि हमारे पास कौन सी जायदादें हैं, क्या है हमारे पास जो वो अपनी हमदर्दी दिखाकर हमसे ये सब कुछ हथिया लेगा? मैंने माना अम्मी कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन खुददारी तो है ना। मुझे आप गलत समझ रही हैं आरफा। मुझे सुकून मिलता है आप सबके लिए कुछ करके, मेरे दिल को तस्कीन मिलती है। ना कि मैं आपकी खुददारी को ठेस पहुंचाना चाहता हूं और ना ही कोई तरस खाना चाहता हूं। मेरी आप सब से एक इल्तिजा है कि मुझ पर तरस खाएं, रहम करें, शक मत करें प्लीज। देखो फातिमा, तुम माँ हो, अपने बेटे की खुशी देखो। अगर उसकी खुशी पे एतराज करोगी तो अपने हाथों से उसके लिए उलझने पैदा करोगी। 4 दिन हो गए अली को गए, वापस भी आया तो फिर वहीं चला गया। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। हैदर साहब, मुझे ऐसी किसी जन्नत की आरजू नहीं है जिसके लिए मुझे अपनी ममता की कुर्बानी देनी पड़े। मेरी जन्नत तो बस आप हैं, ये घर है, मेरे बच्चे हैं, बस।
हैदर, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अभी और इसी वक्त माफी मांगो अली से, माफी मांगो। आई एम सॉरी अली। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर कि आइंदा के बाद मुझसे कोई भी आलियान को दूर नहीं करेगा। रिश्तों का ये भंवर डस रहा, दर्द लेके ये दिल हंस रहा। अजनबी है अपना सोचो में, है करीब जो दिल के बस रहा। कितने मुश्किल है आजकल देखो रिश्ते निभाने, करके बहाने। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम्हारी सूरत तो नजर आई, वरना मैं तो सोच रही थी कि इरम के जादू ने तुम्हारे दिल से इस घर का तस्वुर ही मिटा दिया है। ऐसा अपने बस में किया है उसने तुम्हें। इरम के नहीं अम्मी, उस घर के दरो दीवार ने जैसे मुझे कैद कर लिया। होश में तो हो तुम अली? ऐसी भी क्या दीवानगी है कि तुम अब उस घर के दरो दीवार के कैदी बन गए हो? आप कहीं इसे बीवी की गुलामी या ज़नमरीदी तो नहीं समझ रही हूँ? तो ऐसी क्या मजबूरी है कि माँ तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई है? देखो अली, जब तक तुम अपने कमरे में सुकून की नींद नहीं सो जाते, मेरी नींद मुझे बेसुकून रखती है। अम्मी, आपकी नींद मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। ये कोई दुनियावी ताल्लुक नहीं है अम्मी, ये तो मेरे ऊपर कर्ज है एक, जो दिन रात मुझे अजियत देता है। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं इस अजियत से बचने के लिए घर से गैर हाजिर था। तुम्हारी ये पागलों वाली बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है अली। मैं तो सिर्फ तुम्हारी और इस घर की खुशियां चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों खानदानों के बीच में कोई बदगुमानी हो। और इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने ससुराल से थोड़ा फासला रखो। खाना खाना खाकर आओ। अच्छा, आज से तुम खाना अपने घर पे खाओगे। अब जाके आराम कर लो और कुछ जरा काम पे भी तवज्जो दो कल से। जी। आरफा, आरफा बेटी जल्दी से फीडर बना दो। आलियान अपने दादा की गोद में रोए जा रहा है। जी अम्मी। अब चलो ठीक है, तुम रहने दो, मैं बना लेती हूँ। आरफा, दूध तो खत्म होने वाला हो गया। तो हाँ अम्मी, बाजार जाऊंगी तो और ले आऊंगी। और अली ने जो डिब्बों का ढेर लगा रखा है उसका क्या करोगी? खुद चाय बना बना कर पियोगी? अम्मी वो क्या बात है, खुल के बात करो बेटा। अम्मी, साजिद की तमन्ना थी कि उनकी औलाद हमेशा उनकी कमाई खाए, किसी और की मोहताज ना हो। जानती हूँ आत्मा, हर बाप की यही ख्वाहिश होती है, मगर क्या करे, अब साजिद इस दुनिया में नहीं है कि उसका बेटा उसकी कमाई खाए।
इसीलिए तो मैं जॉब करना चाह रही थी अम्मी। तुम अब भी अली पर शक करती हो? शक कैसा अम्मी? जो बात साजिद को पसंद नहीं थी वो मुझे भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ साजिद की औलाद वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसे वो चाहते थे। जिंदगी मोहलत देती तो तब था ना। फजल तो काम काज के काबिल नहीं रहे। अगर अली हमारी मदद कर रहा है तो हमें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। अम्मी, अली ने जो अब्बू का इलाज कराकर हम पे एहसान किया है, क्या वो कम है मेरे लिए, जो मैं अपने और अपने बेटे के खर्चे के लिए भी अली का मुंह देखूं? ये नहीं होगा। और यह भी नहीं होगा कि अली यहां आए और तुम उसे लेक्चर देना शुरू कर दो। आलियान हमारा पोता है, हमारा खून है। तुमने सिर्फ उसे जन्म दिया है। वो हमारे साजिद की औलाद है, हमारा खून है। हम जैसे चाहेंगे वो वैसे रहेगा। उसे अपनी मलकियत बिल्कुल मत समझना, समझी तुम? ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब भी आप उसके हक से दस्तबरदार नहीं होती, तो फिर मैं कैसे अपने बेटे के हक से सुबुकदोश हो जाऊं? मैं वैसे ही जिंदगी गुजारूंगी जैसे साजिद चाहते थे। अपने बेटे की परवरिश वैसे ही करूंगी जैसे उसका बाप चाहता था। अली आप लोगों के लिए कुछ भी लाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं आएगा। जाकर बता दीजिएगा अली को। बहुत बेलगाम हो चुकी हो तुम। तुम्हारी लगाम तो खींचनी पड़ेगी।